अस्सलाम वालेकुम पाक व्हील्स, मेरा नाम है सुनील भाई। मैं पाक व्हील्स यूज़र रिव्यू सीरीज़ के एक और एपिसोड से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पिछले दिनों आपने देखा होगा हमने ऑडियो यूनिट्स के बारे में एक वीडियो की थी और ऑडियो यूनिट कंपेयर किए थे। उस वीडियो में जो क्लियर विनर गाड़ी थी वो ये गाड़ी है, दाऊद साहब की गाड़ी है। दाऊद मेरे साथ हैं। दाऊद क्या हाल है? मैं ठीक हूँ सुनील अच्छा यार, पिछली वीडियो मैं बिल्कुल ठीक। पिछली वीडियो के नीचे लोगों ने कहा कि जी आप बड़े झूठे आदमी हैं मेरी तरह के, और आपने 1 करोड़ रुपए का साउंड सिस्टम लगाया है और आप ऐसे ही कह रहे हैं और पता नहीं इन्फ्लेटेड प्राइस है। तो मैंने कहा चलें इंडिविजुअली पूछ लेते हैं कि क्या क्या किया हुआ है, गाड़ी का सेटअप क्या है। बिकॉज उस वीडियो में तो हम जरा कंपैरिजन करते डिफरेंट गाड़ी का, तो उस पर डिस्कशन नहीं हो सकी। तो हमें बताएं कि भाई पहली बात तो ये कि वाकई करोड़ रुपए का कि हम ऐसे राउंड ऑफ करके हमने कह दिया था। अगर मैं आपको रियलिस्टिकली तो बताऊं तो ये करोड़ से भी थोड़ा ऊपर कॉस्ट करता है। अच्छा, सेटअप इसके अंदर अब जो स्पीकर्स हैं, हम अगर स्पीकर से शुरू करते हैं ठीक है, तो ये हैंडमेड जर्मन स्पीकर्स हैं। और इसके बाद हम अगर स्पीकर हैं कितने ये सर? ये इसमें सिर्फ 6 स्पीकर्स हैं। दो 3 4 5 6 सिर्फ फ्रंट पे। इसके अंदर फ्रंट स्टेज है जिसमें 6 स्पीकर्स होते हैं। ये एक एक्टिव साउंड सेटअप है जिसके अंदर सिर्फ ड्राइवर सीट पे फोकस्ड है ये सारा सेटअप। करोड़ रुपए तो 6 स्पीकर? हाँ जी। तो पट्टा जड़ा पिछले हो नहीं, उसके ऊपर अभी करोड़ के तो ये स्पीकर नहीं है। करोड़ में काफी कुछ है। ये पुराने दौर से टोटली डिफरेंट साउंड सेटअप है। इसके अंदर सिर्फ एम्पलीफायर, प्लेयर, स्पीकर लगा के प्लग एंड प्ले करके आप अचीव नहीं कर सकते जो आप एक ऑडियो फाइल चाहता है। ठीक है, ये वो बेसिक। एक मिनट यार, आहिस्ता आहिस्ता चला करे तो अंग्रेज आदमी। ऑडियो फाइल क्या होता है भाई? क्राफ्टो ई फाइल केड़ी ऑडियो फाइल क्या होता है? म्यूजिक लेवर। मेरे लिए भी आज इजाफा हुआ इन्फॉर्मेशन में। म्यूजिक लेवर को ऑडियो फाइल कहते हैं अंग्रेजों की ज़ुबान में। अच्छा जी, आगे चलें। तो इसके अंदर गाड़ी के अंदर साउंड प्रोसेसिंग से लेके एम्पलीफिकेशन से लेके वायरिंग से लेके बैटरी ग्राउंडिंग, बैटरी कैपेसिटर, ऑल्टरनेटर, हर चीज़ अपग्रेडेड है और फ्लैगशिप लेवल पे अपग्रेडेड है। ये वो एंट्री लेवल सामान नहीं है, मिड एंट्री लेवल सामान नहीं है। क्योंकि आपने जब इस लेवल का सेटअप अचीव करना होता है तो एक छोटी छोटी चीज़ भी बहुत मैसिव डिफरेंस डालती है आपके सेटअप के अंदर। सबसे पहले जहाँ तक मैं पुराने ज़माने का आदमी हूँ, मुझे ये पता है कि ऑडियो का जो दिल है ना वो बेशक हेड यूनिट है। बिल्कुल। हमारे यहाँ पे लोग कहते हैं जी चाइनीज एंड्रॉइड ला लो, बाकी जो मर्जी ला लो। मैं कहता हूँ नहीं भाई, जो आपका हेड यूनिट है ना वो आपकी क्वालिटी का जैसे कहते हैं ना मंबा है। हाँ जी। वहाँ से आपकी क्वालिटी निकलनी है जी। सो इस सिविक के अंदर मुझे याद है एक बड़ा अजीब सा आता था वो पैनल, वो जो इनका ये पैनल है वो जो चलता भी नहीं था। जी जी। तो आपने उसकी जगह एक पायनियर का हेड यूनिट लगाया, वैसे ही है? जी जी। और आप एग्री करेंगे कि दिल यही होता है? जी, दिल यही होता है। तो आपने पायनियर क्यों लगाया? क्योंकि हम शुरू से पिछले 8-10 साल से पॉइनियर ही सुनते आ रहे हैं, तो इसका जो साउंड सिग्नेचर है वो हमें पसंद है। वैसे मल्टीपल ब्रांड्स हैं और भी बहुत हेड यूनिट्स हैं दुनिया में, पर हमारी कंट्री में पॉइनियर की अवेलेबिलिटी है। ठीक है। ये आफ्टर सेल में भी ठीक है, अच्छा बिक जाता है, लॉस नहीं होता इसको बेचने में। पर इस गाड़ी में ये दिल नहीं है। इस गाड़ी में ये सिर्फ इंटरफेस है कि हमारा ये सिर्फ सोर्स है जस्ट टू प्ले द सॉन्ग। ठीक है। इस गाड़ी में दिल पीछे है, एम्प्स के और इसके बीच में इसका प्रोसेसर जो आवाज को प्रोसेस करके निकालता है। यानी मेरी आवाज भी राहत फजल खान जैसी कर सकता है? जी जी जी, बिल्कुल। वाह क्या बात है। तो ये हेड यूनिट जो है पायनियर का, इसकी क्या कॉस्ट है? ये 2 लाख रुपए का। 98 रह गए, बाकी 98 ढूंढने। चलिए 2 लाख रुपए का ये हो गया। इसके बाद जो आप प्रोसेसर बता रहे हैं वो डिग्गी में है? जी, वो सीट के पीछे है। सीट के पीछे विजिबल नहीं है पर वो सीट की बैक साइड पे। और वो कितने का है? 4 लाख रुपए का। 4 लाख रुपए, 6 लाख रुपए हो गए। मैं बड़ा तेज में पहुंच के छोड़ूंगा। जी जी। ये स्पीकर अंदाजन कितने के हैं? 28 लाख रुपए के। 28 लाख रुपए के 6 स्पीकर हैं जी। मतलब ऑन एवरेज 4.5 लाख रुपए का एक यूनिट पड़ा और 24 28 ये हो गया जी। 28 और पहले हमने कितने किए थे? ये 4 प्रोसेसर के और 2 28 और 2 ये 30 हो गए और 4 34। बाकी कितने रह गए? 64 जी। पादे चुप करके 4 एम्प ना देखें, मैं हिसाब पूरा करूंगा। 21 लाख रुपए के 3 एम्प हैं इस गाड़ी में। क्लास ए बिलेट। 21 लाख का एक एम्प है? एक एम्प है, 2 चैनल। नहीं कि बच्चे ने स्कूल छाड़ आंदा यार 21 लाख रुपए च ऑल्टो आ जाती भैन जिथे मर्जी जाओ। देखिए मेरी बात, भाभी इज द फ्यूल एवरो। 21 लाख रुपए का एक एम्प है। हाँ जी। उसको मल्टीप्लाई बाय 3 किया, 21 × 3 बन गया 63 जी। 28 लाख के स्पीकर, 2 लाख का 2 लाख का ये 30 लाख, 6 लाख रुपए का, 4 लाख रुपए का प्रोसेसर, 36 और 63 लाख रुपीज के एम्प। 3 एम्प। हाँ जी। 3.5 लाख का एक और है। एक मिनट, 99 लाख रुपीज ये हो गया। 3.5 लाख का एक और एम्प हो गया। वो उसकी क्या जरूरत थी? सबवूफर। तो वो 3 एम्प क्या चलाते हैं? ये 6 स्पीकर। सबवूफर कितने का है? 4 लाख रुपए का। एक 6.5 हो गया। 4 लाख रुपए का कौन सा सबवूफर है?
कॉर्टोरिगो का इटालियन। मैंने कहा था जो ब्रांड नहीं बोला, सिर्फ इटालियन बोला। अच्छा जी। तो अभी भी स्ट्रोकर आता है कि नहीं? नहीं, ये हैंडमेड इटालियन SQ सबवूफर है। साउंड क्वालिटी ये फुल एक्यूरेट होता है, ये भर भर बूम बूम नहीं करता। जो एक्चुअल रिकॉर्डिंग में बेस है ये आपको वो रिप्रोड्यूस करके ये 104, 5, 6 के करीब स्टोरी बन गई है। उसके बाद आपने साउंड डैम्पिंग शीट्स भी लगाई हैं? साउंड डैम्पिंग शीट्स इंस्टॉल इनके मोर और लेस करते कुरते अगर मैं आपको बताऊं, इंस्टॉल और साउंड डैम्पिंग आपको कॉस्ट करती है अच्छे लेवल पे अगर आप करें तो 3-1 लाख रुपए। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो 90% लोग ऑडियो में ओवरलुक करते हैं वो है इन सब चीज़ों को आपस में कनेक्ट करने वाली वायरिंग। इस गाड़ी में जो वायरिंग भी यूज़ हुई हुई है, RCA केबल्स भी, सिर्फ और सिर्फ उन RCA केबल्स की कॉस्ट 3.25 लाख रुपए है। जो स्पीकर वायर है वो जर्मन है, उस स्पीकर वायर की कॉस्ट 1,07,000 रुपये है। ये 115 में भाई स्टोरी पहुंच गई है। 112 115 पहुंच गई है। हाँ जी, 3 डाल के। हाँ जी बिल्कुल। एक चीज़ और पूछ लूँ, हम हमारे अब आप बड़े आदमी, अमीर आदमी, यार जितने आपने सुना दी है पूछने का दिल तो नहीं कर रहा। हमारे ज़माने में तो ये था कि हम पहले हेड यूनिट लेते थे, फिर उसके नीचे पैसे थोड़े इकट्ठे करके इक्वलाइजर ले लेते थे, फिर थोड़े और पैसे आते थे तो थोड़े स्पीकर अच्छे लगा लेते थे, फिर थोड़े और पैसे आते थे तो स्पीकर 4 कर देते थे, फिर थोड़े और पैसे इकट्ठे कर के दोस्तों से मांग के एक वूफर लगा लेते थे। इट वाज अ प्रोग्रेशन। सो बैक इन 1995 मेरी गाड़ी थी करोला 5 लाख रुपए की और उसमें डेक भी था 5 लाख रुपए का। आज आपने भी ये कर दिया कि करोड़ रुपए की गाड़ी तो करोड़ रुपए का डेक है। मैं समझ रहे बात मैं क्या चाह रहा हूँ? मैं देखिए तो मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपने इकट्ठे करोड़ रुपए लगाए हैं कि किस्तों में? देखिए, मैं 2013 में शुरू हुआ, 2017-18 तक आप हिट एंड मिस करते हैं कि यार ये लगा लिया, देख लिया, चेक कर लिया। 4-5 साल सीखने में लगाए। 4-5 साल सीखने में लगाए। अगर आप मुझसे इस करंट सेटअप की बात करते हैं तो मुझे इसको पूरा कंप्लीट करने में 3.5 साल लगे। हाँ, ये निवान गो में नहीं है। नहीं तो जो भी किसको शौक है, जो ऑडियो की क्या फाइल है, जिसकी फाइल करप्ट हो रही है आपकी तरह, तो वो ये सीखे कि उसको विद टाइम जो है ना, मतलब एक दिन की जलालत नहीं है, 3 साल के ऊपर जलील होना। शौक है क्योंकि गाड़ियों को मैं कार एंथुसियास्ट हूँ, तो मुझे मैं अगला सवाल ये बोला कि ये चोट सर पे कब लगी? जब तो गाड़ी के जोर जोर से गियर लगा के ड्रैग रेसे करता था तब लगी? ये चोट ऑडियो की तरफ शिफ्ट कब हुआ? मैं 2000 बिकॉज मुझे जो दाऊद याद है, पार्क व्हील्स के ऑटो शो में अगर आप लोग आते हो तो जो प्रिपेयर्ड कार सेक्शन है उसको आप ऐड करते होते थे। और आपकी मुझे वो याद है वो रेस लगाते हुए जिसमें आपने इतनी जोर से गियर मारा था कि मतलब गाड़ी के डैशबोर्ड से चला जाएगा। तो उस दाऊद से ये म्यूजिक वाला दाऊद कैसे हुआ? देखिए यार, मैं अगर आपको सही बताऊँ, एक तो शादी हो गई, उसके बाद फिर मैंने कहा यार ज़रा अच्छा कोई शौक अपनाते हैं, ज़रा वर्कशॉप की खज्जल खुआरियों से निकल के, जिसमें अपने जो पैसे खर्चे में उसको बंदा ज़रा इंजॉय कर सके सुकून से ठंडी हवा में। और मुझे ऑडियो काफ़ी ज़्यादा मेरी पर्सनैलिटी के साथ कनेक्टेड लगा, और मैं क्योंकि मुझे ज़रा है शौक चीज़ें बिल्ड करने का, गाड़ी के साथ पंगे लेने लूने का, तो इसमें मुझे ऐसा लगा कि यार मैं अगर एक अच्छा सेटअप बिल्ड करूं तो मैं उसको हर रोज़ इंजॉय कर सकता हूं, ना कि मैं एक रेस कार तैयार करके बैठा हुआ था जिस तरह पहले पास्ट में। और मैं वीकेंड्स पे रेसें करने जा रहा हूं, मन चला बना हुआ था। तो इसका ये कि मैं डेली अपने शौक को सुन सकता हूं, पूरा करता हूं, और मुझे ये काफ़ी बेहतर लगा। तो मैं 2017 ऑनवर्ड्स फुल फ्लेज मैंने फिर अपनी रेसिंग वाली जो हॉबी थी उसको ज़रा साइडलाइन करके ऑडियो को ज़रा मेन स्ट्रीम पे ले आया। ज़रा डिग्गी दिखाएं। जी आए। अच्छा जी, ये है 3.5 लाख वाला शिकार, 4 लाख वाला, और ये है 21 लाख वाले 3 जी। और ये मतलब ऊपर लगा हुआ है। लाख का मतलब ये है कि एक ऑल्टो लगी पड़ी है भाइयों, देखिए एक ऑल्टो ये है, एक ये है और एक ये है, और ये एक जो है CD 125 है, राइट जी। वाह, 3.5 लाख, 21 लाख, 21 लाख, 21 लाख। ये क्या तस्वीर क्यों लगी हुई है? ये जो स्पीकर सिस्टम है उसका पिक्चर है, एक फ्रेम। और ये वो वायर है जो आप बता रहे थे कि हाई क्वालिटी वायर। हाँ जी, ये। और अब ये जिस तरह देखिए कि ये एक छोटी सी चीज़ थी, मैं मिस कर गया। ये जो अब एल्युमिनियम की प्लेट है, ये सिर्फ एक टर्मिनल है जो सब वूफर की वायर को कनेक्ट करता है। ये भी 25,000 रुपये का है। तो ताकि पुराने ज़माने में वो एक होती थी लुपी वाली प्लास्टिक वाली गाड़ी। अच्छा, वो एक रेस की आवाज़ आती थी जो बंद नहीं होती थी, क्यों रेस दो स्पीकरों में आती थी, फिर रेस काम करो तो कम हो जाती थी। वो अब नहीं आती हमारी गाड़ियों में। वो क्यों नहीं आती? अब हमारी तारें और हर चीज़ तार की वजह से थी, कट आउट का इशू था, क्या इशू था? यूजुअली मोस्टली RCA केबल्स की वजह से होती थी। RCA केबल्स आपकी फ्लोर से उठाते थे आवाज़। तो मैं आपसे ये पूछ रहा था, जब आपने डिग्गी का दीदार कराया था, 21 लाख रुपए के 3 आपने एम्पलीफायर दिखाए जी, ये बताएं मुझे कि जो साउंड डैम्पिंग आप बताते थे, तो डिग्गी में हुई हुई है, दरवाजों में हुई हुई है, डोर्स में और व्हील आर्चेस में, इसका क्या फायदा है और क्यों करते हैं ये? जिस तरह आप जब डोर कार्ड रिमूव करते हैं ना, तो हमारा जो डोर का शेल होता है उसके अंदर सारे आपने देखा होगा 2 से 3 ओपन कटआउट होल होते हैं। हम उसके ऊपर साउंड डैम्पिंग शीट अप्लाई करते हैं और उस ओपन बैफल को हम एक
सील्ड इंक्लोजर बना लेते ठीक हैं, है। जिसमें वो दरवाजे में जब स्पीकर लगता है तो वो एक बॉक्स टाइप फील आ जाती है। सेकेंडली, ये आप देखते होंगे कि मोस्टली पाकिस्तानी गाड़ियों में या किसी भी गाड़ी में रेटल आ जाती है आफ्टर सम टाइम। तो साउंड डेडनिंग यूज़ करने से आप फोम शीट्स यूज़ करें या जो दूसरी इसमें डैम्पिंग शीट आती है आप वो यूज़ करें। इन दोनों के कॉम्बिनेशन के बाद जो हम सब एक्सपीरियंस करते हैं कि एक तो रेटल नहीं आती, ठीक है। दूसरी बात ये है कि हमारे जो ड्राइवर्स की परफॉर्मेंस है वो काफ़ी इन्हांस्ड और काफ़ी एक्यूरेट हो जाती है। तो बाय ड्राइवर परफॉर्मेंस यू मीन द स्पीकर्स परफॉर्मेंस। मैं परेशान मैं कह साउंड डैम्पिंग दा मेरी परफॉर्मेंस हमारी ज़बान में इसको ड्राइवर कहते हैं। मैं परेशान मैं कह मेरी परफॉर्मेंस का साउंड डैम्पिंग से क्या ताल्लुक? नहीं, मैं आपको यहाँ तक बताऊं कि इवन हाई एंड कार्स जिनमें बोस, बावर्स एंड विल्किंस या इस तरह के जितने भी XYZ ब्रांड्स फ्रॉम फैक्ट्री आते हैं, लोग उनको भी रिप्लेस करते हैं, क्योंकि जिसको शौक है, वही बात है, जिसको शौक है वो सही जगह पे भी पहुंच जाता है और सही बंदे के पास भी पहुंच जाता है। सामान मंगाना कोई बड़ी बात नहीं है, सामान को लगा के वो रिजल्ट जो एक कंज्यूमर चाह रहा है वो डिलीवर करना हर किसी के बस की बात। जैसे आपने अभी रैली की एग्जांपल दी, रैली के शौक तो मैं भी कहीं से लेके आ जाऊंगा, लेकिन मुझे उसकी फिटिंग नहीं आती तो मैं तबाह कर दूंगा। बिल्कुल ऐसी है। तो वो तो फिर मतलब वही बात है कि एक्सपर्टीज नहीं है। तो बड़ी और सेइंग कि पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जिनके पास एक्सपर्टीज है। जी बिल्कुल है। अच्छा, एक और चीज, हमारे यहाँ पे हमने फोन लेना हो, गाड़ी लेनी हो, कोई भी चीज लेनी हो, बारिंग कपड़े, मेरा ख्याल है कपड़े और जूते एक ऐसी चीज है जिसकी हम रीसेल का नहीं सोचते। घर लेना है, प्लॉट लेना है, मतलब यू नेम द थिंग, हर बंदे को रीसेल की मोबाइल फोन एक दुनिया में एक्सपेंस होता है, हमारे यहाँ वो भी इन्वेस्टमेंट है जी। तो क्या ये जो ऑडियो सिस्टम में हम पैसे लगाते हैं, आप सोचते नहीं कि यार ये सारे मतलब ज़ाया हो गए? सुनील भाई, जिस तरह मोबाइल फ़ोन की आपने एग्जांपल दिया है, मोबाइल फ़ोन भी बिक जाता है थोड़ा सा डिप्रिशिएट होके। हाँ जी, ये भी बिक जाता है, सब कुछ थोड़ा सा डिप्रिशिएट होके बिक जाता है, बिल्कुल बिक जाता है। अब मैंने ये जो सारा सिस्टम लगाया, अपना पुराना सामान बेच के ही उसमें टॉप अप करके अपग्रेड किया। यानी रीसेल भी है इन चीज़ की। और कितना को डिप्रिशिएट हो जाता होगा? वैसे तो प्रोडक्ट पे भी वेरी करता है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं मानता हूँ वो प्रीमियम पे भी बिक सकती हैं, और अगर डिप्रिसिएशन की हम एक एवरेज निकालें तो 30%। अच्छा, ये तो खैर बहुत महंगा सिस्टम है, लेकिन एक एवरेज कार में अगर किसी ने कोई अच्छा साउंड सिस्टम लगाना हो, आपके ख्याल से, अब आप एक्सपर्ट हैं इस फील्ड में जी, तो एक डिसेंट साउंड सिस्टम, नॉट दिस लेवल जी, कि मिनिमल, एक बंदा कह के यार मैं एग्जांपल देता हूँ, जिस तरह मैंने BJ40 ली थी जी, तो मुझे उस गाड़ी में हर चीज़ अच्छी लगती थी, लेकिन मुझे उसका साउंड सिस्टम बड़ा बुरा लगता था। तो एक डिसेंट साउंड सिस्टम जो कि बहुत महंगा ना हो, भाई मैंने किडनी नहीं बेचनी, तो कितने पैसों में आ जाता है? 1.5 से 2.5 लाख रुपए में लग जाता है। जी, जो कि आप नॉर्मल सुन सकते हैं। जी। ये जो एम्प्स हैं, ये लोगों को लगता है कि ये मतलब कि 21 लाख रुपए के और वेबसाइट पे जाएंगे, कार्ट में डालेंगे, घर आ जाएगा। इसका ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। ये कंपनी साल में 20 एम्प्स बनाती है। मैंने 2022 में एनरोल किया था खुद को 3 एम्पलीफायर्स के लिए, तो उन्होंने मुझे 2023 में 2 एम्प्स दिए और 2024 में उन्होंने मुझे 1 एम्पलीफायर दिया। जो पुराने ज़माने के अच्छे डेक होते थे ना, तो उसकी निशानी पता क्या होती थी हमारे ज़माने में? अच्छा क्या कि आप जब गाड़ी का डेक चलाएं तो शीशे हिलें, आपके बाल हिलें और डम 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 गली के कोने से पता हो कि सुनील साहब आ रहे हैं। अब ये जो आप क्वालिटी की बात कर रहे हैं और ये सीट सेंट्रिक में, इसमें सब कुछ चेंज हो गया, राइट? जी, सब कुछ चेंज हो गया। क्लैरिटी जी, इट्स नॉट ढम ढम, कोई आपको बाल नहीं हिलाने, कोई आपने किसी की खिड़कियां नहीं तोड़नी कि दाऊद साहब गली में आए हैं तो एंटर पता लगे कि दाऊद साहब आ गए। नहीं, ऐसा भाई कुछ भी नहीं है इसमें। ये तो गेट के बाहर पहुंचो तब जाके अंदर पता चलता है कि आ गए हैं। इसमें गली वाला कोई नहीं है। और हमने डेडनिंग भी इसलिए की होती है कि हम इसके जो सिस्टम डायनामिक्स हैं और हर चीज़ है, गाड़ी से बाहर वाइब्रेशंस और वो बुर ना हो और चीज़ें रैटल ना कर रही हों। डेडनिंग इसलिए भी यूज़ करते हैं कि जो बेस का ट्रैवल है वो जितना एक्यूरेट हो सके गाड़ी के अंदर ही बेस ट्रैवल करे, ना कि वो खिलर रही हो कभी इधर कभी इधर। रिव्यूज़र, ये था आज का रिव्यू जिसमें हम लोगों ने कोशिश की कि आप लोगों को दिखाएं कि एक ऑडियो सिस्टम जो है वो क्या होता है, ऑडियो लवर्स क्या होते हैं, जो हमने आज सीखा कि इनको ऑडियो फाइल बोलते हैं। और दाऊद साहब की गाड़ी के बारे में लोगों को बड़ी परेशानी थी लास्ट वीडियो के बाद कि भाई ये कितने का सिस्टम है, कितने का नहीं। मैं कहीं से एंडोर्स नहीं कर रहा कि आप इसके ऊपर इतने पैसे लगाएं। एक चीज़ है, एक फैक्ट है, उन्होंने लगाए हुए, उनका शौक है, तो वी जस्ट शेयरिंग इट विद यू। एंड अगेन हमारा मकसद ये होता है कि हम आपको लोगों के डिफरेंट पैशन दिखाते रहें। किसी ने गाड़ी को लो किया होता है, किसी ने हाई किया होता है, किसी ने टेढ़े टायर लगाए होते हैं, किसी ने ऑडियो सिस्टम लगाया है, कोई रैली के लिए तैयार करता है। हर किसी का अपना शौक है और हमारा मकसद किसी को मतलब ऊपर या नीचे दिखाना नहीं है, जस्ट शेयर द पैशन विद यू। सो ये था आज का रिव्यू। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगले रिव्यू में फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने गिरदन वाले लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।